राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपकी एक और प्यारी सी वीडियो में, जिस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैप्टन और वेंटोन का यूज कहां कहां होता है और कैसे कैप्टन और वेंटोन वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और आप बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरा देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कैप्टन वेंटोन कहां कहां यूज किया जाता है और कैप्टन वेंटोन से सेंटेंस बनाना कितना सरल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं कि कैप्टन और वेंटोन लगता कहां कहां है, या हम बात करें कि इसका हिंदी में शुद्ध अर्थ क्या होता है। तो इसका हिंदी में शुद्ध अर्थ होता है रहा। जैसे कोई काम पिछले समय से जारी हो और ये पता ना हो कि वो काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मोहन 2 बजे से चलता रहा। रहा है नहीं बोला मैंने, अगर मैं रहा है बोल दूंगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, जो आपके 12 टेंसों में से एक है। मैंने रहा के बाद कुछ बोला ही नहीं है। मैंने क्या बोला है, राम 2 बजे से चलता रहा, मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। मोहन आधे घंटे से नाचता रहा, यानी मोहन नाचता रहा आधे घंटे से, अभी भी वो शायद नाच रहा हो या नहीं नाच रहा हो, इसके बारे में हमें कोई ज्ञात ही नहीं है। या फिर ऐसा सेंटेंस कि वह अपना काम करता रहा, तो इस सेंटेंस में काम पिछले समय से जारी है, और जिन भी सेंटेंसेस में काम पिछले समय से जारी होता है उनमें हम कैप्टन और वेंटोन का यूज करते हैं। आप खुद समझिए। जैसे आप देखिए कैप्टन, कैप्टन का जो बेस वर्ब होता है वो होता है कीप। तो कीप और ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रहना, तो उसकी खुद की वर्ब कह रही है कि उसका हिंदी अर्थ है जारी होना। तो ऐसे सेंटेंस जिनका काम पिछले समय से जारी रहता है और अभी भी शायद चल रहा हो, उन सेंटेंसेस में अपन लोग कैप्टन या वेंटोन का यूज करते हैं। तो अब इसके पीछे वाले पेज को देखिए। इसके पीछे वाला पेज क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना किसी सेंटेंस का आता है तो आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो भाई साहब, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, सर हम कैप्टन या वेंटोन लगाएंगे, कैप्टन या फिर वेंटोन। इस कैप्टन या वेंटोन के बाद आप क्या लगाएंगे। अब आपको ये तो पता होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार बता दिया है और मैं इसमें फिर से बताता हूं कि जब भी आप मेन वर्ब लिखते हैं तो मेन वर्ब के पहले आप ये देखिए क्या कोई प्रीपोजिशन दी है। हाँ सर जी दी है। और यदि कोई प्रीपोजिशन दी है केवल टू को छोड़कर, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो कोई भी प्रीपोजिशन हो केवल टू को छोड़कर, उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डन। चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डन, आपका एक सेंटेंस हो गया। ठीक। अब आप दूसरा देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको नेगेटिव बनाना है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। अब सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट चाहिए। तो आपको पता लगा सर जी कि ये दोनों तो सेकंड फॉर्म है। जब भी आपके सामने वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है आप डिड नहीं लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो आप डिड लगाइए। डिड आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सर जी आप लगा देंगे नॉट। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपने डिड लगा दिया तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो हम तो भैया इतने तो पढ़े लिखे हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में डिड आ जाए तो हम फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। फिर तो यहां पे हम केप्ट नहीं लिखेंगे सर जी, हम लिखेंगे कीप ऑन। और वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, तो यहां लिखा जाएगा गो ऑन। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कीप कहां लगाते हैं और गो कहां लगाते हैं, ये कहीं भी लगा सकते हैं। दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है, कोई भी किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं है। जैसे आप जानते हैं आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ बिल आता है, लेकिन इनमें कोई कंडीशन नहीं है। आप जहां चाहे कीप लगा सकते हो, जहां चाहे गो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पता ही है एज इट इज वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और देन हमारा छोटू सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट। डन। अब हमारा काम है इंट्रोगेटिव बनाना। सर हम बहुत समझदार हो गए हैं इतनी वीडियो देखते देखते। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो है सर डिड। डिड के बाद आप क्या करते हो, आपको एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद आप कीप ऑन या फिर गो ऑन लगाएंगे, और कीप ऑन और गो ऑन के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है सर जी, आईएनजी फॉर्म। एंड देन उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले डिड लगाएं, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएं।
नॉट के बाद भाई साहब आप लगाएंगे या तो कीप ऑन और या लगाएंगे गो ऑन, और कीप ऑन गो ऑन के बाद वर्ब की आएगी सर जी आईएनजी फॉर्म, देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा सर जी आपका क्वेश्चन मार्क। खत्म। इतना प्यारा सा सेंटेंस। इन क्वेश्चन वर्ड निगेटिव और बना लीजिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे लिखो सर, और इंट्रोगेटिव पूरा छाप दो, खत्म बात। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट नंबर पे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूरा छाप देना है, खत्म। अब मैं थोड़ा सा साइड में हट जा रहा हूं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही वाला पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना आपको आ गया तो आप कोई सा भी प्रकार का सेंटेंस आराम से बना लेंगे। तो चलिए फिर सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। ठीक, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे सामने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है सर जी, मैं 2 दिन तक सोता रहा। तो देखो काम जारी है, पिछले समय से हम सोते रहे, 2 दिन से लगातार सो रहे, आगे भी सो रहे। कुंभकर्ण की भैया तो कहलाए। आओ भाई साहब, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की स्पेलिंग आई के बाद हम तो सोते रहे, तो ये काम हम जब करते रहे तो हम कीप ऑन यानी कि केप्ट ऑन या वेंट ऑन में से कोई एक लगाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, मेरा पर्सनल अनुभव कहता है कि आप केप्ट ऑन लगाइए। केप्ट ऑन के बाद आप क्या लगाते हैं? स्लीप। सोने की क्या होती है? स्लीप। और स्लीप में क्या ठोकना है सर जी आपको? आईएनजी फॉर्म। देन ये हो गया आपका स्लीपिंग। स्लीपिंग के बाद बचा क्या है? 2 दिन तक। तो आप पीछे से सेंटेंस बनाते हैं ना, तो आपका क्या बचा हुआ है? तक। तक की स्पेलिंग होती है सर जी टिल। टिल के बाद क्या बचा है आपका लास्ट में? 2 दिन। तो आप लिखिए आराम से 2 डेज। देखा दोस्तों कितना इजी था। अब आ जाइए अगले वाले पे। अगला वाला भी बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? वे। हमने लिख दिया वे। अब कहां पहुंच जाओ भाई जब सेंटेंस में? पीछे। तो रहे। अगर हम कोई काम करते रहे तो केप्ट ऑन या वेंट ऑन में से लगाना है। तो आप कुछ नहीं करिए, आप यहां पे केप्ट ऑन ठोक दीजिए। अब केप्ट ऑन के बाद कुछ नहीं करना, पीछे से सेंटेंस पढ़ते जाओ, ऑटोमेटिक सेंटेंस बनेगा। ये क्या है? रहे के बाद देखना। देखने को क्या कहते हैं? सी। सी में लगनी है आईएनजी। खत्म बात। लगाओ। ये आ गया सी। अब सीइंग के बाद आप देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं सर जी टीवी। तो टीवी की स्पेलिंग क्या होती है? टीवी है। उसके बाद फिर आगे बढ़ो, ये लिखा हुआ है तक। तक की स्पेलिंग आप जानते हैं टिल। टिल के बाद क्या बचा हुआ है? 1 घंटा। तो 1 घंटे को कहते हैं 1 आवर। खत्म। आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक सेंटेंस बनेगा। सिर्फ सब्जेक्ट पकड़िए, पीछे हेल्पिंग वर्ब पकड़िए और पीछे से सेंटेंस बनाते जाइए, ऑटोमेटिक आपका सेंटेंस बन जाएगा। कोई कठिन है ही नहीं। अब आइए अगले वाले को और देखते हैं। ऐसे कई सारे हैं, धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करते हुए इनमें परफेक्ट हो जाएंगे। आइए। क्या वह 1 दिन तक नहाता रहा? तो अब जब सेंटेंस में सर जी क्या आ जाए पहले नंबर पे, फिर तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड। तो आप यहां पे सर जी डिड लगाएंगे सबसे पहले, और डिड के बाद तुरंत पकड़ना पड़ता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है वह। अब वह लड़का है कि लड़की? लड़का होगा तो ही लगाएंगे और लड़की होगी तो सी लगाएंगे। तो हम यहां पे सर जी लगाएंगे ही। ही के बाद वही हमारी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है? रहा। सो अपन करेंगे कीप ऑन या फिर गो ऑन। तो हम लगाते हैं कीप ऑन। कीप ऑन के बाद पीछे से बनाते जाओ। नहाना। नहाने की स्पेलिंग बाथ, और बाथ में लगाएंगे सर जी हम आईएनजी। तो ये हो गया बाथिंग। बाथिंग के बाद क्या बचा? तक। तक की स्पेलिंग होती है सर जी टिल, और टिल के बाद क्या बचा हुआ है? 1 दिन। 1 दिन को हम कहेंगे 1 डे। लीजिए, इतना सिंपल था बनाना। अभी ये पूरा हो गया? नहीं। आप चूंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क को भूल जाओगे? नहीं भैया, कैसे भूल जाएंगे? उस बिना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आओ। पिताजी उसे फोन करते रहे। कुछ नहीं, ये तो और सरल हो गया यार। हमें सबसे पहले पिताजी की स्पेलिंग जाननी होती है। आ जाओ। तो पिताजी को कहते हैं हम फादर। ले लो भाई साहब, आगे बढ़ जाओ। पिताजी के बाद पीछे पहुंचो, रहे। तो उसके लिए लगा देंगे हम केप्ट ऑन, और केप्ट ऑन के बाद फिर पीछे से चलते जाओ। फोन करना। फोन करने की स्पेलिंग होती है सर जी कॉल। तो कॉल में क्या लगा दोगे आप? आईएनजी। कॉलिंग। बचा क्या आपका? उसे। अच्छा देखो, उसे किसे मान रहे तुम? उसे लड़के को मान लो।
लड़के को मान लो तो हिम आ जाएगा, और लड़की को मानते तो हर आ जाता, खत्म। तो मैं एक काम करता हूं, लड़के को मान लेता हूं, इसीलिए अपन लोग हिम लगा देंगे। एक और छोटा सा सेंटेंस बनता हुआ, पीछे पलटे, आइए भाई साहब पीछे चलते हैं, और दो सेंटेंस हमारे सामने आ गए, इन्हें भी भाई साहब हम तलवार से अपनी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते चलो। सबसे पहले ये देखो कि सेंटेंस दिया क्या है। सेंटेंस में सर जी बीचों बीच क्यों आ गया? अगर बीचों बीच क्यों आ जाए मतलब ये तो क्वेश्चन वर्ड है, और इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले आ गया सर जी आपका बाय, बाय के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, वो है सर जी डिड, डिड के बाद चाहिए हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। तो एक बच्चा है कि बहुत सारे बच्चे हैं? एक बच्चा हुआ तो चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चे हुए तो चिल्ड्रन, खत्म। ये आ गया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद बचा क्या है सर जी? अब बचा है कीप ऑन, तो आप लगा देंगे आराम से कीप ऑन। अब पीछे से आ जाओ, मचाना, तो शोर मचाने को कहते हैं मेक आ नॉइज। क्या कहते हैं सर जी? मेक आ नॉइज। तो मेक में लगा दो आईएनजी, तो यहां हो जाएगा सर जी मेकिंग, तो ये बचा आपका मेकिंग आ नॉइज, और यहां पे आपका ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। डन। लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, इसे और देखते हैं। सबसे पहले ये संभालो दोस्तों कि ये लिखा क्या हुआ है। ये देखा भाई साहब क्या लिखा हुआ है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, लगा दो। क्या है हेल्पिंग वर्ब? डिड। डिड के बाद हमारा एक सब्जेक्ट है, वो क्या है? मनोज। क्या हम इसे लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, आप लिख दीजिए मनोज। मनोज के बाद हमारी एक बची है भैया करता रहा। तो जब भी ऐसी चीजें आ जाएं, आप इतने सारे सेंटेंस बनाते आ रहे हैं, आपको पता है कि अब क्या लगने वाला है। अब आने वाला है कीप ऑन। कीप ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब क्या है? काम करना। काम करने की वर्ब होती है वर्क, आप यहां लगा दीजिए वर्क। और वर्क में क्या लग जाएगा भाई साहब? तो आप विधि पूर्वक इसमें ठोक दीजिए आईएनजी फॉर्म। डन। एक और प्यारा सा सेंटेंस बनता होगा। ठीक। अब दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने इतने सब सेंटेंस जब देख लिए हैं तो आपको आ गए होंगे, और अगर नहीं भी आए हैं तो आप इन सेंटेंस को एक बार देखिए, और वीडियो को रोक कर उन सेंटेंस को स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें स्वयं से बनाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के साथ हम यहीं रुकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। अभी इसके लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें, और सब्सक्राइब करते रहें केजे रिवॉल्यूशन। धन्यवाद।